बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सामीन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बादशाह बनने का नुस्खा। जी हाँ, बिल्कुल आप भी बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक भिखारी ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज़ किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब मैं नस्लों का भिखारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुज़ुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुज़ुर्ग ने इससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने, वो 30 रुपए थे। बुज़ुर्ग ने इसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपए की जलेबियाँ मंगवाईं। सामने बेरोज़गार मजदूर बैठे थे। बुज़ुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियाँ उन मज़दूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया। बुज़ुर्ग ने इसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया। वो 30वें दिन दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुज़ुर्ग ने वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने क्लर्क ने भीख में प्राइस बॉन्ड दिया था, मैंने वो बॉन्ड संभाल लिया, आज वो बॉन्ड निकल आया, मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर इसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो भिखारी के साथ दफ्तर गया, डीसी ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई, भिखारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिया। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और भिखारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोकर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और भिखारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदके से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी ज़िंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे 20 लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहतात भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका खैरात मिली। ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ का भी मुशाहिदा किया है कि इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदके से है, बिल्कुल उसी तरह इज़्ज़त और आजिज़ी से बचता है। आप जितना झुके चलते हैं आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफा होता है। आप इस मामले में औलिया कराम की मिसाल ले लीजिए। औलिया कराम में आजिज़ी होती है, चुनांचे इनके मज़ारात हज़ार साल तक आबाद रहते हैं। ये खुले दिल और फ़राख हाथ भी होते हैं, चुनांचे इनके दरबारों पर इनके इंतकाल के बाद भी लंगर चलते हैं और बादशाह मालूम अता लेकर इनके दरबार पर हाजिर होते रहते हैं। इसलिए आप भी सदका कीजिए और बादशाह बन जाइए। जज़ाकल्लाह।